Hello guys, welcome to this operating system series of lectures. Today we are going to discuss about the scheduler and their types. So इसके पहले के वीडियो में जैसे हमने देखा था शेड्यूलिंग क्यूज कौन से हैं, जैसे जॉब क्यू हो गया, रेडी क्यू हो गया या आईओ क्यू हो गया। यहाँ पर कहीं ना कहीं हम शेड्यूलर और उसके टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द शेड्यूलर्स एंड देयर टाइप्स गाइस। सो जनरली क्या हो रहा है कि scheduler is an entity responsible for arranging the processes in a proper order, and that order is what the approximate sequence, and then submit to the CPU for the execution. मतलब इसके पहले जो हमने क्यूज देखे हैं, जॉब क्यू, रेडी क्यू एंड आईओ क्यू, तो उनमें से प्रोसेस को कहीं ना कहीं पिकअप करवाना, मतलब क्या कि उनकी कहीं ना कहीं अरेंजमेंट करवाना इन प्रॉपर ऑर्डर, सो दैट एंड प्रॉपर ऑर्डर में उस सीक्वेंस को मेंटेन करने के बाद वो कहीं ना कहीं वहां से उठा के प्रोसेसर के पास सबमिट करना फॉर एग्जीक्यूशन। ये कहीं ना कहीं शेड्यूल का काम। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन अगर देखते हैं तो प्रोसेस शेड्यूलिंग is the activity of the process manager that handle the removal of the running processes from the CPU and selection of another process on the basis of particular strategy। मतलब सीपीयू के पास एक आधी प्रोसेस अगर रनिंग है तो उसमें से उसको रिमूव करवाना, और उसके पास दूसरी मोस्ट एलिजिबल जो प्रोसेस है किसी स्ट्रेटजी के ऊपर, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के ऊपर उसको सिलेक्ट करवा के सीपीयू के पास दूसरी प्रोसेस देना। ये सारा जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? दैट इज व्हाट इज डन बाय व्हाट द शेड्यूलर। Apart from this guys, as the process migrate among the various scheduling queues, मतलब job queue, ready queue, IO queue, यहाँ से कहीं ना कहीं migrate हो रहा है throughout the lifetime, the task of migration is carried out by the scheduler। मतलब कहाँ से पिकअप करना है, कहाँ से ड्रॉप करना है, ये सारी चीजें जो है, this is exactly is what a kind of what the task of what the scheduler। Then scheduler are the special system software which handle the process scheduling in various way। मतलब कौन से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो सकता है, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट हो सकता है, राउंड रॉबिंग एल्गोरिदम्स हो सकते हैं। ये एल्गोरिदम हम जाएंगे उसके न्यूमेरिकली भी सॉल्व करेंगे। तो उस वे से उसकी प्रायोरिटी या कोई प्रीएम्पशन नॉन प्रीएम्पशन के बेसिस पर कहीं ना कहीं शेड्यूलर वहां से ये एक अपना काम करेगा, जो कि एक स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है। सीपीयू को ऑलवेज बिजी रखने के लिए, यूटिलाइज रखने के लिए कहीं ना कहीं प्रोसेस की अरेंजमेंट करवा के देने का काम जो है वो शेड्यूलर करवा के दे रहा है। और प्रोसेस कहाँ पे पड़ी है? प्रोसेस हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्यूज में पड़ी हुई। Their main task is to select the job and submit it into the system and to decide which process to run। ये भी उस पर्टिकुलर शेड्यूलर की कहीं ना कहीं डेफिनेशन हो सकती है। शेड्यूलर शेड्यूलर इज एन इंटरमीडिएट लेवल ऑफ शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग कहीं ना कहीं हमें करने के लिए शेड्यूलर जो हमारे पास बहुत ही मेन काम परफॉर्म कर रहा है वो इंटरमीडिएट लेवल है आपकी शेड्यूलिंग की। विदाउट शेड्यूलिंग हमारे सिस्टम में प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसा एक कंपोनेंट चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए या टूल चाहिए जो कि इंटरनली सारी चीजों को एक्टिवेट करे या हैंडल करे। इसमें कहीं ना कहीं वेरियस उसके टाइप से गाइस, सबसे पहला टाइप है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, उसके बाद शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और उसके बाद मीडियम टर्म और मिडिल टर्म शेड्यूलर। तो वन बाय वन हम देखने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। उसी का नाम है जॉब शेड्यूलर। अभी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और जॉब शेड्यूलर क्या करता है? दिस टाइप ऑफ शेड्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग अ प्रोसेस फ्रॉम जॉब क्यू टू द रेडी क्यू। मतलब सिस्टम में जो सबसे पहले प्रोसेस आ रही है जो कि हार्ड डिस्क में पड़े हैं, हार्ड डिस्क से उठा के कहीं ना कहीं रेडी की, मतलब क्या कि मेन मेमोरी तक लेके जाने का जो काम है वो कौन करने वाला है? तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और जॉब शेड्यूलर। इन सिंपल वे शेड्यूलर पिक अप द प्रोसेस फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी एंड लोड इनटू द प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड एज व्हाट द टास्क ऑफ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। The primary objective of the scheduler, this job scheduler, is to provide balanced, mixed kind of jobs, such as IO bound and the process bound। मतलब सीपीयू एंड आईओ बाउंड की प्रोसेस अगर मिक्स कैटेगरी में अगर वो सिलेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं सीपीयू के पास, हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए कहीं ना कहीं चांस रहेगा और मल्टीपल टास्क परफॉर्म होकर सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। यहाँ पर जब सिलेक्शन की बारी आएंगी तो लॉन्ग टर्म जॉब शेड्यूलर जो है वो मिक्स काइंड ऑफ जॉब्स को कहीं ना कहीं सिलेक्ट करने के लिए प्रेफर करेगा। ये क्यों? क्योंकि एक समय पे एक ही प्रोसेस अगर कंप्लीट करता रहेगा तो थ्रूपुट उतना बढ़ेगा नहीं, यूटिलाइजेशन उतना बढ़ेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होनी चाहिए फास्ट में, और एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे प्रोसेस के ऊपर सीपीयू जब स्विच होगा तो कहीं ना कहीं सभी प्रोसेस को कहीं ना कहीं चांस मिल रहा है और हमारा प्रोडक्शन भी ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पर छोटी सी डेफिनेशन या डायग्राम अवेलेबल है। यहाँ पे जॉब पूल अवेलेबल है, उसको बोला गया जॉब क्यू। यहाँ से प्रोसेस उठाना, यहाँ से प्रोसेस को उठाना, यहाँ से प्रोसेस को उठाना और कहीं ना कहीं रेडी क्यू में देके जाना। मतलब क्या कि ये हमारे पास डिस्क है, डिस्क से कहाँ पे लेके जा रहे हैं? हम मेन मेमोरी में लेके जा रहे हैं। दिस टास्क इज डन बाय व्हाट द जॉब शेड्यूलर एंड द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर।
उसके बाद के पॉइंट्स अगर देखते हैं, इट वर्क्स एज लाइक अ गेट कीपर, मतलब सिस्टम में जो प्रोसेस आ रही है, जैसे हम कोई बिल्डिंग में जा रहे हैं तो हमारे पास एक गेट कीपर होता है, वॉचमैन होता है, एग्जैक्टली वही काम करता है। इसी को दूसरा नाम जो है, इसी को दूसरा नाम दिया गया एडमिशन शेड्यूलर। मतलब जब कभी भी एक हम इनरोल कर रहे हैं किसी जगह, हमें कहीं ना कहीं एडमिशन करवाना पड़ता है, तो एडमिशन शेड्यूलर भी हमारे पास लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का नाम है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लार्ज सिस्टम लाइक सुपर कंप्यूटर, मतलब सुपर कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम टास्क चाहिए और ये वन टाइम। इट कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल कर रहा है। एंड टाइम शेयरिंग सिस्टम हैव नो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मतलब क्या कि टाइम शेयरिंग इन्वायरमेंट में लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में जनरली नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एग्जिस्ट लेस फ्रीक्वेंटली, एग्जीक्यूट लेस फ्रीक्वेंटली, and some type of, let's say, Unix operating system do not have, does make use of do not does not make use of long term scheduler। तो कहीं ना कहीं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कौन से वर्जन में नहीं होता है जनरली। ओके, इन द सेम सिस्टम, इन द सम सिस्टम द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मे और मे नॉट बी अवेलेबल ऑन से मिनिमल, मतलब ऐसे बोल भी सकते हैं कि कहीं ना कहीं कौन से बहुत सारे सिस्टम में ये सिस्टम जो शेड्यूलर है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ये अवेलेबल है या नहीं है और मिनिमम टाइम में अवेलेबल है। व्हेन द प्रोसेस चेंजेस द स्टेट फ्रॉम न्यू टू रेडी, देन देयर इज अ यूज ऑफ द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। मतलब वो स्टेट जब चेंज हो रही है न्यू शेड्यूल, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में, तो उस समय पे कौन काम कर रहा है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम कर रहा है। आई होप कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जॉब शेड्यूलर आपको समझाऊंगा। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड शेड्यूलर गाइस, एंड दैट इज व्हाट द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और अ सीपीयू शेड्यूलर। इट सिलेक्ट द प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू that are ready to execute and submit these processes to the CPU for the execution। मतलब रेडी क्यू में जो प्रोसेसेस रेडी है उसमें से प्रोसेस को सिलेक्ट करवाना और सीपीयू के पास सबमिट करना, ये टास्क कौन करना है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इसका मतलब ये है कि टेम्पररी जो प्रोसेस वहां पे अवेलेबल है, कहाँ पर, मेमोरी में, मेमोरी में जो प्रोसेस है उसको टेम्पररी वहां से रिमूव करना और उसके ऊपर सीपीयू को देना। मतलब सिलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस फ्रॉम द memory or removal of processor from the memory and submit to the CPU is called as what the short term scheduler। ये टास्क कौन कर रहा है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर मेक्स द शेड्यूलिंग डिसीजन मोर फ्रीक्वेंटली। हमेशा ये कहीं ना कहीं बिजी होता है, हर बार इसके कहीं ना कहीं कंटेक्स्ट स्विचिंग जाता है, मतलब ये रन जब होता है तो मैक्सिमम टाइम रन होता है। The scheduler can be preemptive, that means it is capable of forcibly removing process from the CPU when it decided to allocate a CPU to the other process। मतलब क्या, ये प्रिएंटिव नेचर में काम करता है। मतलब सीपीयू के पास एक आधी प्रोसेस चल रही है, अगर वहां पे उस प्रोसेस का काम नहीं है, उसको आयो रिक्वायरमेंट या कुछ भी अलग काम आया है, तो वहां से उसको रिमूव करना और उसको रेडी क्यू में से दूसरी प्रोसेस मोस्ट एलिजिबल है वो सबमिट करवाना। ये कौन काम करने वाला है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। जैसे इस डायग्राम में हमारे पास दिया हुआ है, तो हमारे पास डायग्राम में क्या रहेगा, यहाँ पे रेडी क्यू है, मतलब क्या, ये मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी से प्रोसेस को पिकअप करवाना कौन करेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली रन होगा और सीपीयू के पास दे देगा। और सीपीयू के पास अगर कोई ऐसा आता है तो वहां से कुछ प्रोसेस को रिमूव करना, और रिमूव करने के बाद उसको कहीं ना कहीं आयो वेटिंग क्यू में डालना, और उसके बाद वो क्यू आएगा, वो रेडी क्यू में फिर से आ जाएंगे जो प्रोसेस है, और उसके बाद यहाँ से जो पड़ा हुआ एक आधी प्रोसेस है वो सीपीयू के पास सबमिट करना। ये जो काम है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कर रहा है। मतलब क्या कि रिमूवल ऑफ द अननेसेसरी प्रोसेस फ्रॉम द सीपीयू and giving the most eligible process to the CPU is done by what the short term scheduler। तो ये कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम। The main objective of this is to increase the system performance in accordance with the chosen set of criteria। मतलब कोई सी क्राइटेरिया के ऊपर कहीं ना कहीं हम वो वर्कआउट करेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट है, शॉर्टेज जॉब है, वो कहीं ना कहीं उठा के लेके जाएंगे और उसके हिसाब से वो सीपीयू ऑलवेज बिजी रहेगा। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सिस्टम का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। देन इट इज द चेंज ऑफ रेडी क्यू स्टेट टू द रनिंग स्टेट। मतलब क्या कि रेडी स्टेट जो है प्रोसेस की, उसको चेंज करवा के रनिंग स्टेट में जो कन्वर्ट करने का काम जो है वो किसके थ्रू हो रहा है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के थ्रू ही हो रहा है। द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज डिस्पैचर एंड मेक द डिसीजन ऑफ विच द प्रोसेस टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट। मतलब ये डिस्पैचर एक कंपोनेंट है, उसके बारे में छोटा सा वीडियो बनाएंगे, जो कि थ्रू आउट द जर्नी ऑफ द प्रोसेस एग्जीक्यूशन डिस्पैचर ही हेल्प कर रहा है। कंटेक्स्ट स्विचिंग हो गया, शेड्यूलिंग हो गया, कोई भी चीज है तो वो कहीं ना कहीं एलोकेशन डिलोकेशन सारी चीजों डिस्पैचर मेंटेन करता है। तो ये इसी को कहीं ना कहीं डिस्पैचर भी कहा गया है, बट थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखने की कोशिश करेंगे सेपरेट। द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स आर फास्टर देन लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर से कहीं ना कहीं बहुत फास्टर है। तो ये हो गई कहानी गाइस शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की, जो कि रेडी क्यू में से प्रोसेस को पिकअप करता है और सीपीयू के पास देता है। मतलब मेन मेमोरी टू सीपीयू ये ट्रांजिशन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के थ्रू हो रहा है। देन द लास्ट शेड्यूलर इज व्हाट द मीडियम टर्म शेड्यूलर। अब ये मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्वैपिंग। और स्वैपिंग और क्या होता है, स्वैप इन और स्वैप आउट।
मतलब क्या कि स्वैप्ड इन और स्वैप्ड आउट मतलब क्या होता है कि सम टाइम सम ऑफ द ऑपरेटिंग system as a like let's say time sharing system may introduce the additional intermediate level of the scheduling called as a short term scheduler। ये फिगर में शो हुआ है। यहाँ पर देखिए स्वैप, ये मिडिल टर्म शेड्यूलर जो है स्वैप टर्म, उसमें स्वैपिंग के लिए मतलब क्या, स्वैप इन और स्वैप्ड आउट। अभी स्वैप्ड इन और स्वैप्ड आउट मतलब क्या गाइस, कि मैं सिंपल सी भाषा में आपको बोलता हूँ कि सीपीयू के पास या मेमोरी के पास जो कुछ प्रोसेसेस है, जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है उसको लाना, और जो अननेसेसरी प्रोसेस है उसको सिस्टम के बाहर मतलब सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर लेके जाना, इसको बोला गया स्वैप्ड आउट। और जो इंपॉर्टेंट है उसको इंटरनली लाना, उसको बोला गया स्वैप्ड इन। मतलब रोल आउट एंड रोल इन, ये कहीं ना कहीं इसका मीनिंग है। तो शायद आपको डेफिनेशन समझूंगी। उसके दूसरे हम डेफिनेशन की देखते हैं। दिस शेड्यूलर इज अवेलेबल इन ऑल द सिस्टम which is in the all system which is responsible for swapping in and swap out operation, which means loading the processes into the main memory from the secondary storage and taken out the process from the main memory and store it to the secondary storage। मतलब क्या कि हार्ड डिस्क से कुछ प्रोसेस को मेमोरी में लाना, दैट इज व्हाट द स्वैप्ड इन, और मेमोरी से कुछ जो प्रोसेसेस को बाहर भेजना, दैट इज व्हाट द स्वैप्ड आउट। उसको रोल आउट भी कहा गया है। विच इज नॉट एक्टिव, मतलब क्या कि अभी जो प्रोसेसेस एक्टिव नहीं है या उनका अभी काम हुआ है और वो बहुत समय के बाद यूज होने वाले हैं, सो इट इज बेटर टू पिक द प्रोसेसेस फ्रॉम द मेमोरी टू द हार्ड डिस्क। मतलब क्या कि हमारे पास एक मेन मेमोरी यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ पर हमारे पास डिस्क अवेलेबल है। तो क्या होता है जनरली, यहाँ पर जो प्रोसेस का काम नहीं होता है उसको कहीं ना कहीं हम डिस्क के ऊपर जाएंगे, मतलब ये प्रोसेस हो गई आउट, और यहाँ से एक आधी प्रोसेस की इंस्ट्रक्शन है, मान के P1 की थर्ड इंस्ट्रक्शन लग रही है, मान के चलो इसको यहाँ पे इन करवाना, दैट इज व्हाट द प्रोसेस स्वैप्ड इन। तो रोल इन एंड रोल आउट ये कहीं ना कहीं है। यहाँ पर जो इसका इंपॉर्टेंट काम है, ये कहीं ना कहीं विच इज नॉट एक्टिव, मतलब क्या कि मेन मेमोरी में वो एक्टिव नहीं है, अभी उसका काम नहीं है, वो लेटर टाइम पे काम आने वाली है। सो इट इज बेटर टू swapped out because main memory is very limited space। लिमिटेड स्पेस अगर है तो उसको वहां पे आइडल प्रोसेस अगर इंस्ट्रक्शन बैठी रहेंगे उसका काम नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं उसे हमें को बाहर फेंकना पड़ेगा। तो ये उसका काम है किसका, मिडिल टर्म शेड्यूलर का। टेक्निक कैसे हो रही है आप गाइस, अ रनिंग प्रोसेस में बिकम सस्पेंडेड इफ इट मेक्स अ आईओ रिक्वेस्ट। आईओ रिक्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं रनिंग प्रोसेस सस्पेंड हो जाती है। तो सस्पेंडेड प्रोसेस कैन नॉट मेक एनी प्रोग्रेस टुवर्ड द कंप्लीशन। ये सस्पेंडेड प्रोसेस है, ये कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर रहे टुवर्ड द कंप्लीशन। इन दिस कंडीशन द रिमूवल ऑफ प्रोसेस फ्रॉम द मेन मेमोरी एंड मेक्स द स्पेस फॉर द अदर प्रोसेसेस, दस सस्पेंडेड प्रोसेस इज मूव टू द सेकेंडरी स्टोरेज। मतलब ये जो सस्पेंडेड प्रोसेस है, इट इज बेटर टू मूव टू द सेकेंडरी स्टोरेज। ये एक्चुअल टेक्निक है इस मिडिल टर्म शेड्यूलर की गाइस। यहाँ पर क्या बोले, मैं फिर से एक रिपीट कर रहा हूँ, रनिंग प्रोसेस में बिकम द सस्पेंडेड इफ इट मेक्स आईओ रिक्वेस्ट। मतलब एक आधी प्रोसेस रन हो रही है सीपीयू के ऊपर, सीपीयू के ऊपर रन हो रही है, उसने आईओ रिक्वेस्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो आइडल बैठ होगी, मतलब वो सस्पेंड हो गई या वेटिंग में चली गई। तो सस्पेंडेड प्रोसेस कैन नॉट मेक द एनी प्रोग्रेस टुवर्ड द कंप्लीशन ऑफ टास्क। मतलब वो सस्पेंडेड है तो कोई ना कोई अभी टास्क नहीं कर रहा है, मतलब क्या कि वो आईओ के ऑपरेशन के लिए वेट कर रहा है। इन दिस केस सीपीयू उतने समय के लिए बिजी रहना चाहिए, तो क्या करेंगे, अभी सीपीयू को बिजी रहना है, मतलब क्या कि वो उसको उस मेन मेमोरी से, मतलब क्या कि वो इंस्ट्रक्शन जो सस्पेंडेड हुई है उसको मेन मेमोरी से हटा के सेकेंडरी स्टोरेज पे डाल देना, और जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको रेडी क्यू में लाके सीपीयू को दे देना। दिस टेक्निक इज वर्क ऑन विद द हेल्प ऑफ व्हाट द मिडिल टर्म शेड्यूलर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द स्वैपिंग mechanism, swap in, swapped out, or roll in and roll out। The swapping may be increased to improve the process mix। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है गाइस। आई होप कि आपको ये तीनों शेड्यूलर के टाइप्स आपको समझे होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक तो हमने सबसे पहले जो पढ़ा था लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, उसको बोलते हैं जॉब शेड्यूलर, जो कि रेडी जो न्यू जो हमारे पास जॉब क्यू है उसमें से रेडी क्यू में प्रोसेस को पुल आउट करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। रेडी क्यू में से सीपीयू के पास देने का काम करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और सीपीयू से कहीं ना कहीं या मेमोरी से प्रोसेस को सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर लेके जाने का काम जो कर रहा है वो मिडिल टर्म शेड्यूलर कर रहा है। उसके तीनों का पर्पज मैंने यहाँ पर बता दिया। उसके डिफरेंस पे हम एक वीडियो बनाएंगे इसके बाद, तो उसको भी आप देख सकते हैं, जो शॉर्ट में आपको समझ जाएगा। आई होप कि आपको तीनों टाइप्स के शेड्यूलर्स आपको समझे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।